हेलो प्यारे बच्चों। आज का मेरा टॉपिक है 7th चैप्टर ऑफ क्लास 10th नेम्ड मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस एक प्रकार की ट्रेवल के लिए लिखी गई स्टोरी है जिसमें हमको यात्रा के बारे में बताया गया है। एक लड़की है छोटी सी जिसका नाम है वल्ली, शॉर्ट में हम वल्ली कहते हैं। उसका फुल नेम है वल्लिका माई। तो वही ट्रेवल करती है बस के द्वारा और वो ट्रेवल करके जाती है शहर को, जो नियर बाई टाउन है वहां पर जाती है। और उसी स्टोरी के बारे में इसमें बताया गया है। इस चैप्टर के जो लेखक है उनका नाम है वल्लिका नन। वल्लिका नन, ये इनके द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है मैडम राइड्स द बस। ये क्लास 10th का 7th चैप्टर है। आज हम इसी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वर्ड मीनिंग देखेंगे डिफिकल्ट, और चैप्टर को समझेंगे कि चैप्टर में किस चीज के बारे में बताया गया है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है यहां से, पार्ट फर्स्ट। ये जो चैप्टर है वो पार्ट्स में दिया गया है। तो ये जो पार्ट फर्स्ट है इसमें देखो क्या बताया गया है। स्टोरी स्टार्ट होती है, देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्लिका माई। एक लड़की थी जिसका नाम था वल्लिका माई। हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। शॉर्ट में उसे वल्ली बुलाया जाता है। एक लड़की थी जिसका नाम था वल्लिका माई, उसे शॉर्ट में लोग वल्ली कहते थे। शी वॉज 8 years old and very curious about things। वो 8 साल की थी और चीजों के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस रहती थी। तो वो बच्ची एक बहुत ही क्यूरियस थी, वो चीजों के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती थी। हर फेवरेट पास टाइम, तो जो उसका फेवरेट पास टाइम था, पास टाइम का मतलब होता है समय को व्यतीत करना, तो उसका जो फेवरेट पास टाइम था वो क्या था, वाज स्टैंडिंग, खड़े होना, इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। अपने दरवाजे के जो फ्रंट डोर था उसी फ्रंट डोर पे खड़े होना उसका ये फेवरेट पास टाइम था। और वहां खड़े होकर वो करती क्या थी, वॉचिंग, देखती थी, व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। जो बाहर गली थी, उसके दरवाजे के बाहर जो गली थी, उस गली में कौन कौन सी चीजें घटित हो रही थी उन चीजों को देखना, ये उसका फेवरेट पास टाइम था। वहां पर खड़े होकर यही काम करती थी। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। उसकी गली में, ऑन हर स्ट्रीट मतलब उसकी गली में कोई प्लेमेट नहीं था। ऑफ हर ओन एज, उसकी एज का, उसकी गली में कोई प्लेमेट्स नहीं था, मतलब उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। एंड दिस was about all she had to do। और इसलिए यही एक ऐसी चीज थी जिसे वो केवल कर सकती थी। क्या वो चीज थी कि डोरवे पे खड़े हो जाना और बाहर गली में क्या क्या चीजें घटित हो रही हैं उनके बारे में देखना और समझना और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। यही उसके पास केवल वर्क था वहां पर करने के लिए। बट फॉर वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, अपने घर के बाहर वाले दरवाजे पर खड़े होना, was every bit as enjoyable as any of the elaborated games other children played। जो अन्य बच्चे हैं वो जो गेम खेलते हैं, एलोबरेटेड गेम जो खेलते हैं, बहुत ही विस्तृत तरीके के जो गेम खेलते हैं, एलोबरेटेड का मतलब होता है विस्तृत, तो जो बहुत ही एलोबरेट गेम्स खेलते हैं बच्चे अन्य, उनकी तुलना में वो जो बल्ली थी, वो बल्ली हर बिट मतलब छोटा सा छोटा टुकड़ा भी आनंद का होता था उसके लिए। मतलब दरवाजे पर खड़े होना और बाहर की चीजों को देखना, उसका छोटा से छोटा हिस्सा भी उसके लिए इंजॉयबल होता था। जिस प्रकार से अन्य बच्चे एलोबरेटेड गेम को देखकर या खेलकर उनसे आनंद लेते हैं, उसी प्रकार से वो वहां पर खड़े होकर और बाहर की चीजों को देखकर ही
आनंद लेती थी। वॉचिंग द स्ट्रीट gave her many new unusual experiences. Watching the street, गली को देखना gave her, देता था many new unusual experiences. unusual मतलब आकस्मिक, आकस्मिक experiences, आकस्मिक अनुभव उसे देते थे, ऐसे जो प्राय नहीं होते थे, ऐसे अनुभव उसे अक्सर वहां पर मिलते थे जब वो वॉच करती थी अपनी स्ट्रीट को जहां पर वो रहती थी। तो इस प्रकार से स्टोरी स्टार्ट होती है और आगे बताते हैं कि जो वल्ली है वो क्या करती रहती है और समय में बाकी। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल was the bus that traveled between our village and the nearest town. तो और उसके लिए फैसिनेटिंग चीज क्या थी? तो उसके लिए जो सबसे फैसिनेटिंग चीज थी, फैसिनेटिंग मतलब जो चीज हमको लुभा ले, अपनी तरफ आकर्षित करे, उसे फैसिनेटिंग थिंग कहते हैं। तो उसके लिए सबसे जो मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग थी वो क्या थी? एक बस थी। ऑफ ऑल वाज द बस, उन सारी चीजों में, जो भी चीजें वहां पर वो खड़ी होकर देखती थी, उन सभी चीजों में एक बस जो ट्रेवल करती थी, दैट ट्रेवल्ड, जो ट्रेवल करती थी बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, और वहीं पास के टाउन में जो बस ट्रेवल करती थी वो बस उसके लिए सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग थिंग थी उन सभी चीजों में से जो वहां पर वो खड़े होकर देखती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वो जो बस थी वो हर घंटे उसकी गली से निकलती थी। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार वो टाउन को जाती थी, एंड वंस कमिंग बैक, और एक बार वहां से वापस आती थी। द साइट ऑफ द बस, जो बस की साइट थी, मतलब जो बस का दृश्य होता था, जो बस को देखती थी, फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। तो उसमें क्या होता था, वो हर बार जब देखती थी बस को तो उसमें एक न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स बैठा मिलता था, मतलब उसे हर बार एक नए पैसेंजर्स का सेट उसमें देखने को मिलता था। was a source of unending joy for वर्ली, और ये वल्ली के लिए अनएंडिंग सोर्स ऑफ जॉय था। अनएंडिंग सोर्स ऑफ जॉय का मतलब ऐसा जॉय जो कभी नहीं खत्म होने वाला था, क्योंकि हर बार उसे नए पैसेंजर्स देखने को मिलते थे, नई प्रकार की वो बातें जानती थी उसके बारे में, तो इसलिए वो एक अनएंडिंग जॉय वल्ली के लिए बन चुका था। डे आफ्टर डे सी वॉच्ड द बस, दिन प्रतिदिन, डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन समय बीतता गया, सी वॉच्ड द बस, वो बस को देखती गई, एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे क्या हुआ, अ टाइनी विश, एक छोटी सी इच्छा, crept into her head, उसके हेड में आ गई एक छोटी सी इच्छा। जब वो दिन पर दिन बस को देखती गई तो थोड़ी सी एक कहीं से इच्छा उभरती हुई उसके मन में आ गई। क्या आ गई? वो इच्छा वहीं पर पल गई और पलने के साथ बड़ी होने लगी, ग्रीव देयर, वहीं पर बड़ी होने लगी। और वो इच्छा क्या थी? सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, ये इच्छा थी उसकी कि वो भी उसी बस में यात्रा करना चाहती थी जिस बस को डेली देखती थी। इवन इट जस्ट वंस, यद्यपि वो सिर्फ यात्रा जो करना चाहती थी वो सिर्फ यात्रा एक बार करना चाहती थी, लेकिन ऐसी उसकी इच्छा मन में आ गई थी जो उसके मन में बड़ा घर बनाने लगी थी धीरे धीरे करके। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और ये जो विश थी वो बिकेम, होने लगी, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी, until it was an overwhelming desire, और ये तब तक स्ट्रॉन्गर होती गई जब तक ये ओवरवेलमिंग डिजायर में नहीं परिवर्तित हो गई। ओवरवेलमिंग डिजायर का मतलब होता है ऐसी डिजायर, ऐसी इच्छा जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स यू आल्सो बिकम द कंट्रोल ऑफ दैट डिजायर, आप स्वयं उस डिजायर के कंट्रोल में हो गए, ऐसी डिजायर को ओवरवेलमिंग डिजायर कहते हैं। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल, वल्ली क्या करती थी? स्टेयर करती थी। स्टेयर मीन्स होता है टकटकी लगाकर घूरना। कैसे टकटकी लगाकर घूरती थी? विस्टफुली,
विस्टफुल्ली का मतलब होता है लॉन्गली, लॉन्गली का मतलब होता है बहुत ही इच्छा के साथ, बहुत ही अच्छे से उनको टकटकी लगाकर रोज घूरती थी। एट द पीपल, उन लोगों को घूरती थी। हु गॉट ऑन और ऑफ द बस, जो बस पे चढ़ते थे या फिर बस से उतरते थे। ऑन मतलब चढ़ते थे, ऑफ मतलब उतरते थे। जो चढ़ते थे बस में और बस से उतरते थे, उन लोगों को बहुत ही इंटेंटिवली वो देखती थी, ध्यान पूर्वक उन्हें देखती थी। When it stopped at the street corner, जब बस स्ट्रीट कॉर्नर पर रुकती थी तो वहां पर कुछ पैसेंजर्स चढ़ते थे, कुछ उतरते थे, उन लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक देखती थी वल्ली। तो इस प्रकार से जो वल्ली के अंदर इच्छा आती है वो धीरे धीरे एक डिजायर में बदल जाती है, और वो डिजायर ऐसी वैसी नहीं होती है, ओवरवेलमिंग डिजायर होती है, जिसे वल्ली कंट्रोल नहीं कर पाती है और सोचती है कि नहीं अब तो मुझे यात्रा करनी ही करनी है। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, जो उसके फेसेस होते थे, उनके फेसेस मतलब जो यात्रा करते थे बस में, उनके जो फेसेस होते थे वो किंडल होते थे। किंडल का मतलब होता है थोड़ी सी लपट देना, सेट अलाइट हियर फीलिंग्स, मतलब किसी भी फीलिंग को हल्की सी और चिंगारी दे देना और लौ दे देना, मतलब और भड़का देना। तो वो क्या करते थे, उनके जो चेहरे होते थे वो उसे किंडल कर दे देते, उसकी लॉन्गिंग्स को। उसकी लॉन्गिंग्स मतलब उसकी जो इच्छाएं होती थी वल्ली की, कि हम भी एक दिन यात्रा करें, उन इच्छाओं को और ज्यादा लौ दे देती थी, मतलब और ज्यादा उन्हें भड़का देती थी उनके चेहरे। ड्रीम्स, उसकी इच्छाओं को, उनके सपनों को, एंड होप्स, और वल्ली की आशाओं को। वल्ली की जो आशाएं होती थी, वल्ली के जो सपने होते थे, वल्ली की जो इच्छाएं होती थी, उन सभी को उनके फेसेस जो थे वो किंडल कर देते थे, मतलब और ज्यादा भड़का देते थे, और ज्यादा उत्तेजित कर देते थे। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड, यदि जो वल्ली के कुछ फ्रेंड्स थे तो वो फ्रेंड्स में से कोई भी एक मित्र कभी भी बस पर ट्रेवल करता था, राइड करता था, द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब, बस को ट्रेवल करता था और क्या करता था, वो ट्राई करता था डिस्क्राइब करने का, मतलब कि हमारी बस की यात्रा किस प्रकार की रही, उस प्रकार से अगर जो वो वर्णन करने का प्रयास करता था बस के साइट्स का, ऑफ द टाउन टू हर, बस के साइट्स का या फिर वहां जहां पर गए उस टाउन का, जब वो वर्णन करने का प्रयास करते थे वल्ली को, वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड साउट, तो वल्ली क्या हो जाती थी, बहुत ज्यादा जेलस हो जाती थी, बहुत ज्यादा उनसे जेलस करने लगती थी, ईर्ष्या करने लगती थी, और सुनती नहीं थी उनकी बातों को बहुत अच्छे से। वुड साउट, और साथ में साउट करते हुए, चिल्लाते हुए कह देती थी इन इंग्लिश, इंग्लिश में चिल्लाते हुए कहती थी प्राउच प्राउच, ऐसे चिल्लाते हुए कह देती थी। प्राउच का मतलब होता है घमंड करना, मतलब वो इस प्रकार से ऐसे अंग्रेजी में बोलती थी, अच्छा तुम बस की यात्रा करके आए हो तो तुम्हें बहुत बड़ा घमंड हो गया है अपने ऊपर, तो ऐसे इंग्लिश में वो प्राउड प्राउड वर्ड बोल देती थी। नाइदर सी, लेकिन राइटर जो है वो बताते हैं नाइदर सी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, जो राइटर है वो बताते हैं, कहते हैं कि वल्ली और जो उसके फ्रेंड्स थे वो वास्तव में उन दोनों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो वास्तव में उस वर्ड का मीनिंग समझता था, ऐसा कोई नहीं था। ना तो वल्ली समझती थी उस वर्ड का मीनिंग जो इंग्लिश में प्राउड प्राउड बोल देते थे, बट वो एक चीज जानते थे, मीनिंग नहीं जानते थे, लेकिन वो एक चीज जानते थे। क्या जानते थे? दे यूज्ड इट ऑफन एज स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, तो जब भी उन्हें कोई डिसअप्रूवल का एक्सप्रेशन देना होता था, मतलब अपनी बात को ऐसे कहना होता था कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, आप बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं, तो जब डिसअप्रूवल का उन्हें एक्सप्रेशन देना होता था तो वो इस वर्ड का अक्सर यूज करते थे, बस उसे यूज करना जानते थे कि हमको इस वर्ड को यूज करना कहाँ है, बस इसका मीनिंग नहीं जानते थे। ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसनड,
carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus. तो वल्ली ने क्या किया, अगले तमाम दिनों तक, ओवर मेनी डेज, बहुत सारे दिनों तक, एंड मंथ्स, यहां तक कि मंथ्स हो गए कई, वल्ली लिसेंड, वल्ली ने क्या किया, लिसन किया, सुना, क्या सुना, कन्वर्सेशन को सुना, बहुत ही सावधानी पूर्वक, लिसनड केयरफुली टू द कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन को सुनती थी, बातचीत को सुनती थी, बिटवीन हर नेबर्स, जो उनके नेबर्स के बीच में कन्वर्सेशन होता था उसे वो बहुत ध्यान पूर्वक सुनती थी, एंड वो लोगों का कन्वर्सेशन जो लोग रेगुलरली ट्रेवल करते थे बस को में, उन लोगों का कन्वर्सेशन वो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनती थी। एंड शी आल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, और वो अक्सर उन लोगों से डिस्क्रीट क्वेश्चंस भी पूछ लेती थी यदा कदा। डिस्क्रीट का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही केयरफुल हों, मतलब बहुत ही सावधानी से पूछे गए हों, ऐसे क्वेश्चंस वो यदा कदा पूछ लेती थी उनसे। हेयर एंड देयर, यहाँ वहां जब भी उनको मौका मिलता था पूछने का, तब वल्ली उनसे पूछ लेती थी ऐसे क्वेश्चन। दिस वे, इस प्रकार से, she picked up various small details about the bus journey, इस प्रकार से बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी बस जर्नी के बारे में वल्ली ने एकत्र कर रखी थी अपने पास। वल्ली के पास इस प्रकार से बहुत सारी जानकारी हो गई थी कि बस कहाँ तक जाती है, क्या करती है, वहां पर कितनी देर में वापस आती है, कितनी देर में जाती है, बस का टिकट कितना है, ये सारी जानकारी वो कलेक्ट कर लेती है। और आगे यही दिया भी गया है, द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, जो टाउन था वो 6 मील दूर था, 6 मील दूर था, जहां पर उसका घर था उससे 6 मील टाउन दूर था। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, और जो फेयर था वहां का, जितना किराया लगता था, वो किराया था 30 पैसे एक तरफ का, एक तरफ का 30 पैसे और दूसरी तरफ का भी 30 पैसे, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। ये देखने में बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगता है कि 30 पैसे एक तरफ का किराया है तो बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन ये वल्ली के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। क्यों वल्ली के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था? क्योंकि बच्चों को ऐसे पैसे नहीं दिए जाते हैं जब तक उनको किसी भी प्रकार का कोई काम विशेष ना हो, और काम भी होता है तब भी बच्चों को पैसे ना देकर लोग कहते हैं कि हम सामान आपको ला कर दे देंगे, तो इसलिए वल्ली के लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट था। लेकिन वास्तव में हम लोगों के लिए देखा जाए तो कोई अमाउंट नहीं था। सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने एक दिन एक वेल ड्रेस्ड मैन से कहते हुए सुना कि 30 पैसे है एक तरफ का किराया, जो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए, हु स्कार्सली सा दैट मच मनी, जिसने बड़ी मुश्किल से कभी इतना धन देखा था, फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, एक मंथ से लेकर दूसरे मंथ तक बड़ी मुश्किल से कहीं उसने इतना बड़ा अमाउंट देखा था, तो वल्ली के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। इट सीम्ड अफॉर्चुनेट, ऐसा लगता था कि ये तो बड़े भाग्य की बात है जिनके पास इतना पैसा होता है, वल्ली को ऐसा महसूस हो रहा था। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और उसने कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी कि जो ट्रिप थी, मतलब एक तरफ को जाने में लगता जो समय था वो 45 मिनट्स लगते थे, मतलब 45 मिनट जाने में लगते थे पूरे के पूरे। ऑन रीचिंग टाउन, टाउन को पहुंचने में 45 मिनट पूरे लगते थे। इफ सी स्टेड इन हर सीट, यदि वो अपनी सीट पर ही बैठी रहे, एंड पेड अनादर 30 पैसे, और 30 पैसे अगले भी दे दे, जो वापस आने का टिकट था, किराया था, सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वो सेम बस में ही वापस आ सकती थी, ऐसा उसने फील किया और ऐसा उसने समझा भी। दिस मेंट, इसका मतलब ये था, दैट सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, तो इसका मतलब ये था कि अगर जो वो आफ्टरनून में 1 o'clock पे बस जो जाती थी, अगर जो वो ले ले, रीच द टाउन एट 1:45,
तो 45 मिनट लगते थे, तो 1:45 पे वो टाउन को पहुंच जाएगी एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और लगभग 2:45 पर वो वापस आ जाएगी। 2:45 इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर 15 मिनट का गैप दिया गया है, तो हो सकता है 15 मिनट बस वहां पर ले रुके और फिर वापस करे, इसलिए 2:45 पर बस वापस आ जाएगी, ऐसा इसका मतलब था। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स as she calculated and recalculated, planned and replanned। अब हुआ क्या, वल्ली के अंदर तो इच्छा थी कि बहुत ज्यादा कि हमको ट्रेवल करना है बस में, तो उसने क्या किया, अपनी थॉट्स को, इन्हीं सारे थॉट्स को कि हम उसी बस में जाएं, 1 o'clock की बस ले लें, 1:45 पे पहुंच जाएंगे, वहां से 2:45 पे वापस आ जाएंगे, 15 मिनट रुकने के बाद भी, और 60 पैसे लगेंगे हमको। तो उसने बहुत सारा कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद प्लान भी बनाया, फिर उसको प्लान को फिर से गहन अध्ययन किया और उसको रीप्लान किया। तो एक छोटी सी बच्ची हमको देखो कितनी अच्छी सी इंफॉर्मेशन दे रही है इसके अकॉर्डिंग टू, कि कभी भी हमको अगर जो कोई भी काम करना हो तो हमको अपने विचारों को बहुत ही दृढ़ता से, बहुत ही अच्छे से कैलकुलेट करना होता है। हम हर चीज का आकलन करें, किसी भी काम को करने से पहले आकलन करने के बाद उसका प्लान जो हमने बनाया है उसको एक बार फिर से हमें चेक करना चाहिए। जो छोटी सी बच्ची ये काम कर सकती है, तो हम क्यों नहीं ऐसा काम कर सकते हैं, और अगर जो हम ऐसा काम करेंगे तो हमें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ तक का एक पार्ट इस चैप्टर का खत्म हो जाता है, और इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।